भारत आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। खासकर अगर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाए तो हर रोज हम ऐसी खबरें देख रहे हैं कि भारत अपना झंडा यहां पर गाड़ रहा है। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी और अच्छी खबर आ गई है। अंतरिक्ष से भारत की निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी कि SBS के तीसरे चरण को यहां पर चुपचाप मंजूरी दे दी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके तहत निचली पृथ्वी और भू स्थिर कक्षाओं में जासूसी उपग्रहों का एक बड़ा समूह यहां पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया है कि CCS ने सोमवार को SBS-3 परियोजना के तहत 52 उपग्रहों को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत कितनी है ये भी जानिए। इसकी लागत करीब 27,000 करोड़ रुपए होगी। भारत ने पहले ही SBS कार्यक्रम के तहत कई जासूसी या पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च किया है, जैसे कि रिसेट, कार्टोसेट इसमें शामिल है। इसके अलावा GSAT-7 श्रृंखला के सैटेलाइट्स हैं। SBS-1 को पहली बार 2001 में वाजपेयी शासन के दौरान मंजूरी दी गई थी और इसी के तहत 4 निगरानी उपग्रह वहां लॉन्च किए गए थे। और फिर दूसरा मौका तब आया जब 2013 में दूसरे चरण के तहत 6 ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो 50 से ज्यादा उपग्रह जिन्हें 5 वर्षों में लॉन्च किए जाने की संभावना है। अब भारत में आसमान में नजर रखने वाली आंखों की संख्या में वृद्धि यहां पर की जाएगी, जिससे भारत की भूमि और समुद्री सीमाओं की अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली को बल मिल सकेगा। अब देखिए, ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा, चीन के साथ उत्तरी सीमा पर सुरक्षा चिंताओं और वहां हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाजों और आपको मालूम है कि पनडुब्बियों द्वारा बढ़ती समुद्री निगरानी का सामना कर रहा है। सैटेलाइट का ये जो नया बेड़ा है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI कहा जाता है उस पर आधारित होगा, जो कि पृथ्वी पर भू खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ बातचीत तक कर सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले दिसंबर में कहा था कि हमारे पास उपग्रहों के बीच संचार होगा, ताकि अगर कोई उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो में कुछ पता यहाँ पर लगा पाता है तो वो निचली कक्षा जो कि 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो सकती है, इसमें दूसरे उपग्रह से ज्यादा सावधानी से जांच करने और फिर हमें ज्यादा जानकारी हम तक कैसे पहुंचाई जाए उसके लिए कह सकता है। और उसमें यह भी कहा गया था कि ये क्षमता हमें बहुत ज्यादा संभावनाएं देने वाली है। इसीलिए देखिए, भारत अब चूंकि लगातार आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में देखेंगे तो हर दिन नए नए झंडे गाड़ रहा है और इसी से जुड़ी हुई ये बहुत अच्छी अब खबर सामने आ गई है। इसी को लेकर अब काम भी शुरू हो चुका है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।